मथुरा के वृंदावन में हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के सम्मान में वृंदावन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से मिलकर लोगों ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से उनके चाहने वालों ने भाग लेकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा का माहौल भावुक और सम्मान से भरा रहा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मुंबई से आए अनिल शर्मा प्रोडक्शन के स्वामी एवं मशहूर फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा, विधायकगण और सभी राजनीतिज्ञ दल के नेतागण विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उनके सादगीपूर्ण स्वभाव, मेहनत और फिल्मों के प्रति समर्पण की सराहना की। अनिल शर्मा ने कहा कि धर्मेंद्र केवल एक महान अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, जिनसे फिल्म जगत ने बहुत कुछ सीखा है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने धर्मेंद्र के फिल्मी सफर, उनकी यादगार भूमिकाओं और भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद प्रशंसकों ने उनके गीतों और संवादों को याद कर उन्हें नमन किया। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी गई और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान सभा में मौजूद मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से मिलकर लोगों ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की। रोमांटिक रोल, इमोशनल, एक्शन ओरिएंटेड, ऐसे बहुत सारे फिल्मों में काम करके उन्होंने सारे लोगों का दिल जीत लिया। सब लोग पागल हो गए थे उनके लिए, सब उनके पिक्चर को देखने के लिए। तो यू आर सच ए वंडरफुल एक्टर, एकदम रियल, यू कैन फील दैट कैरेक्टर जो परफॉर्म कर रहा है वो धर्मेंद्र जी नहीं है, ये असली कैरेक्टर। लाइक आपने शोले में वीरू को देखा, क्षेत्र में भी गए, चाहे वो राजनीति में गए, चाहे वो जगत में गए, वो जहाँ भी गए वो प्रथम नंबर और अव्वल नंबर पर। धर्मेंद्र जी का जीवन एक मार्गदर्शक है ग्रामीण बच्चों के लिए। सर्वविदित है, हिंदुस्तान की सिने जगत में एक ऐसा सूरज पैदा हुआ जिसने अपने फिल्मी दुनिया में नहीं बल्कि सबके हृदयों में एक छत्र राज 88 साल तक किया। वैसे तो ये कुदरत का नियम है, जो आता है जाना पड़ता है, लेकिन वही अमर और वही धरोहर देश की कहलाते हैं जो एक स्थान बना के जाते हैं। धर्मेंद्र जी 2012 में पद्म भूषण से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किए गए। देखिए, मैं कभी धर्मेंद्र जी से मिला नहीं हूं, लेकिन हेमा जी के माध्यम से मैंने जितना उनको जाना है, उन्होंने अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र में नहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने देश और धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। गीता में कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा तो अजर अमर है, शरीर जलता है, शरीर मिटता है, शरीर आता है, आत्मा का कभी कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आज यहाँ धर्मेंद्र जी की शोक सभा में सम्मिलित हुआ हूँ, जो हेमा जी के द्वारा यहाँ रखी गई है। देखिए, धर्मेंद्र जी जो है कोई साधारण अभिनेता नहीं थे, एक युग समाप्त हो गया धर्मेंद्र के साथ में। और वास्तव में वो जितने बड़े अभिनेता थे उतने ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनके अंदर जो है जो सरलता, सहजता, मधुरता थी, विनम्रता थी, एक अपनापन था। वो कहना चाहें कि ही वाज लविंग एंड अफेक्शनेट पर्सन। बॉलीवुड के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बॉलीवुड के लिए पूरे विश्व के लिए क्षति है। धर्मेंद्र जैसा हीरो आया ना आएगा, और बस धर्मेंद्र जैसा हीरो ना आया है ना आएगा,
और बस हम सबकी श्रद्धांजलि है उनके लिए, और हम उनको हमेशा मिस करते हैं, लेकिन वो हमारे दिलों से कभी बाहर नहीं जाते। अद्भुत कलाकार, एक बड़े हृदय के व्यक्तित्व और एक सच्चे मानव सही भारतीय। ब्लैक एंड व्हाइट एरा से लेकर आज के कलर के सिनेमा तक उन्होंने भारत को बहुत सारी फिल्में दी और देश को कहां से कहां तक उस सिनेमा जगत को जगाया। और बड़ा दुख का विषय आज वो हमारे बीच में नहीं है। और वृंदावन में ये जो आज शोक सभा मनाई जा रही है, मैं उनके पूरे परिवार को, हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी को, उनको ये कहूँगा ढांढस बनाए रखने की कि वो परिवार में बड़े हैं और पूरे परिवार को भगवान को शक्ति दे, इस दुख को बर्दाश्त करने, गहन करने की शक्ति दे। संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से, ब्रजवासियों की तरफ से मैं शोक प्रकट करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। सभी को मेरी तरफ से जय भारत, जय हिंद। करोड़ों लोगों के दिल में और खासकर ब्रजवासियों के दिल में जो जगह धर्मेंद्र जी ने बनाई थी, आज पूरा ब्रज उनको याद कर रहा है। और मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बाल आयुक्त की तरफ से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।